Good morning, students. Welcome to online classes. Be safe, stay home, stay healthy. In previous class, we discussed about discovery of cell, what is cell, different types of cell, and components of cell. Components of cell. In eukaryotic organisms, so there are three components are there, that is plasma membrane, cytoplasm and nucleus. That plasma membrane also called as a cell membrane and selectively permeable membrane. Now we discuss about that cell membrane. What is cell membrane? That is plasma membrane is selectively permeable membrane. It means it allows permit the entry and exist of some materials in and out of the cell. मतलब ये जो चाहिए सेल के अंदर ले लेगा और जो नहीं चाहिए सेल से बाहर निकाल देगा. इसका मेन काम ही यही है जो सेल मेम्ब्रेन का. और cell membrane is also called as a plasma membrane or selectively permeable membrane. It is limited boundary of each cell. मतलब ये सेल का लिमिटेड बाउंड्री होता है और एक फिक्स्ड शेप सेल का देने के लिए हेल्प करता है ये. और ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स में दोनों में भी मिलता है और ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है. ओके बहुत फ्लेक्सिबल है. और ये किससे बना हुआ रहता है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ रहता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट है जो लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ रहता है. फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द आउटसाइड द सेल. मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इनसाइड जो चाहिए वो इनसाइड जाएगा और जो नहीं चाहिए आउटसाइड जाएगा फिर. और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट हेल्प्स द मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल. मतलब इस सेल के अंदर जो भी कॉम्पोजिशन होता है, जो भी चीज़ होता है उसको मेंटेनेंस रखता है. दिस द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. सो सबसे पहले देखो डिफ्यूजन्स में एक ब्लू कलर डायग्राम दिख रहा है. देखो इसके अंदर बीच में डॉटेड लाइन शो नहीं हो रहा है. यानी डॉटेड लाइन शो नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और पार्टिकल्स इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन होता है. और ऑस्मोसिस में देखो सेकेंड डायग्राम में ब्लू कलर में दिख रहा है जो, इसमें बीच में डॉटेड लाइन शो हो रहा है और इसके अंदर देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और पार्टिकल्स मूव होता है. सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. This is that important transportation of molecules across the plasma membrane. A function है जो plasma membrane का. Okay. Definition of diffusion: movement of solutes from higher concentration to the lower concentration. It does not require energy. So this is called also as a passive transport. मतलब डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है जो भी सॉल्यूट्स, और इसमें एनर्जी ज़रूरी नहीं है. सो इसका नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं. और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. यानी जो वाटर है, जो सॉल्वेंट यानी ज़्यादा मोर कॉन्सेंट्रेशन में जो ज़्यादा लेते हैं हम, जैसे वाटर ज़्यादा लेते हैं हमेशा सॉल्वेंट एज ए रूप में, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है जो दैट इज थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स भी बोल सकते हैं. इसमें दो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस होता है. एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस का मतलब है एंडो मीन्स अंदर. ओके ऑस्मोसिस मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है जो. सो दैट इज एंडोस्मोसिस. यानी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एज ए एंडोस्मोसिस बोलते हैं. एक्सोस्मोसिस. एक्सो का मतलब है आउटसाइड. ओके द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस. ओके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल. मतलब हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. सो इसमें तीन टाइप है. एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सबसे पहले देखेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन. Isotonic means when the concentration of solution
outside the cell is equal to the concentration of cytoplasm of a cell, it is called as a isotonic solution. Iso means equal. Okay, तो मतलब क्या इक्वल होता है सेल के अंदर, मानो फॉर एग्जांपल वाटर के मात्रा क्वांटिटी जितना रहता है उतने ही क्वांटिटी सेल के बाहर भी होता है. जो जब क्या होता है एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब दोनों इक्वल हो गया, सेल के अंदर भी वाटर जितना है सेल के बाहर भी उतना ही है, वो सिर्फ एक्सचेंज हो सकता है उतने ही क्वांटिटी, लेकिन जितना क्वांटिटी अंदर रहेगा बाहर भी उतना ही क्वांटिटी एक्सचेंज होगा, लेकिन क्वांटिटी सेम रहेगा, इक्वल अमाउंट में रहेगा. उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, अब सेकंड देखेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है when a concentration of a solution outside the cell is more than the inside the cell due to the cell loses water and becomes plasmolized. Plasmolysis means the shrinkage of protoplasm away from the cell wall due to the excessive loss of water. इसको हम एक्सोऑस्मोसिस भी बोलते हैं. इसका मतलब है एक सेल है, एक सेल के बाहर है जो वाटर ज़्यादा रहेगा और इनसाइड में कम रहेगा. सो वाटर जो बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होने के कारण क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. इसी को हम बोलते हैं प्लास्मोलिसिस. जब बाहर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गया तो अंदर कम है तो मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, बाहर से अंदर की ओर जाएगा. सो इसी को, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है व्हेन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ ए साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल एंड सेल swells up and burst due to the excessive, that is एंडोऑस्मोसिस. इसका मतलब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में बाहर जो सेल के बाहर जो भी सब्सटेंसेस है, एग्जाम्पल वाटर हैं, वो कम होता है कंपेरेबल सेल के अंदर. जो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होता है और सेल के बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होता है. तो अंदर ज़्यादा होने के कारण सेल्स क्या होता है, स्वेल्प मीन्स फूल जाता है. जैसे फूल जाता है तो हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा तो बर्स्ट भी हो सकता है. तो इसीलिए जब क्या होता है मूवमेंट होता है वाटर पार्टिकल्स का, जो अंदर ज़्यादा होने के कारण अंदर से बाहर की ओर जो वाटर पार्टिकल्स आता है, नॉट ओनली वाटर पार्टिकल्स, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल से बाहर आ सकता है फिर. तो ऐसे जो प्रोसेस होता है हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. इसमें से फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, किशमिश का ले सकते हो. सो किशमिश आपने देखा होगा सबने, तो उसमें देखो वो पूरी तरह सूखा हुआ रहता है. एक बाउल लेना, एक कटोरी, उसके अंदर पानी ले लेना, उसके अंदर आप भिगो देना इसको, किशमिश को. तो वो किशमिश क्या होगा, थोड़ा आवर्स होने के बाद यानी कुछ घंटे के बाद आपको दिखाई देगा वो स्वेल्स अप, यानी फूल जाएगा धीरे धीरे धीरे. क्यों फूला, बाहर देखो वाटर ज़्यादा था, अंदर उसके कमी था, इसीलिए. तो अंदर कमी था तो वो क्या हुआ, बाहर से अंदर की ओर गया है पानी, इसीलिए वो हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अब बाय द वे वो स्वेल्स हुआ, जो आप किशमिश को वापस दूसरे बाउल में रख देना, उसमें बाहर पानी थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल देना बाहर, तो बाहर के पानी कम रहेगा बाउल के अंदर और किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. तो वो क्या होता है, किशमिश से जो अंदर जो है जो वाटर ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है, वो थोड़ा सा हल्का सा श्रिंक हो जाता है फिर. तो ऐसे जो प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स में भी होता रहता है. सो ये प्रोसेस के कारण, तो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स of solutions. Okay, so that is concentration of solutions, that is isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. Hypo means that is less होता है जो फिर. Okay, hyper means ज़्यादा होता है, iso means
इक्वली होता है। इक्वली मीन्स जो बाहर के अंदर जो सेल्स होता है उतने ही अंदर के सेल्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स उतने ही क्वांटिटी में रहता है फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया। आई थिंक आपने अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा फिर। ओके, थैंक यू। Next topic is cell wall. Is cell wall present only in plant cells? Okay, तो what is a cell wall पूछेंगे तो it is the outermost covering of the plant cells, यानी plants में जो भी बाहर outer covering होता है उसी को हम बोलते हैं cell wall। जैसे आप plant को देखा होगा, ब्राउन कलर दिखता है उसका stem, तो it means वो है cell wall। okay, so और ये animal cells में absent होता है। फिर सेल वॉल है रिजिड होता है, यानी रिजिड यानी बहुत ही मतलब मूवमेंट नहीं करता है, एकदम स्ट्रांग होता है और थिक होता है। और पोरस, पोरस मीन्स छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट्स होता है उसके अंदर। एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, यानी ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर ये किससे बना हुआ रहता है? So mainly that cell wall is made up of mainly cellulose। okay, cellulose से बना हुआ रहता है, या and और हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। okay, तो cell wall to adjacent cells and joined by a layer called middle lamellae and microscopic channels called plastodesmata for transport। यानी इसमें कुछ भी नहीं है। सेल वॉल जो मेनली आपको इतना याद रखना है कि सेल वॉल बना है जो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। ये एडजेसेंट सेल्स यानी पास पास में सेल्स बना हुआ उससे जोड़ के बना हुआ रहता है। फिर ओके, बीच बीच में दूसरे लेयर्स भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक चैनल्स यानी छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो मूवमेंट्स होने के लिए इनको फिर, और ये प्रोटेक्ट करता है जो रेन से, जब बारिश आती है तभी भी, और विंड से बचाता है, और हीट से बचाता है, टेम्परेचर से बचाता है, और फंगस से बचाता है, और इंसेक्ट से बचाता है ये सेल वॉल। तो प्लांट्स के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर ओके, दिस इज अबाउट दैट सेल वॉल। ओके, सो हम देखेंगे नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, देखो फंक्शन क्या है सेल वॉल का। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, मतलब सेल को डेफिनेट शेप देता है, मतलब डिफरेंट शेप्स नहीं होने देता है। सो दैट इज़ द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। और सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को स्ट्रेंथ देता है, शेप के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देता है। और थर्ड है इट इज़ ए परमेबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी ये भी ये ऐसे ही हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन जैसे वर्क करता था, जो चाहिए अलाउ करता था, जो नहीं चाहिए एग्जिट कर देता था। फिर सो ऐसे ही हैं, जो चाहिए वो एंट्री कर लेगा मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट साइजेस में, अगर नहीं चाहिए तो वो एग्जिट कर देता है इसी के थ्रू ही। फिर दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, जो हम इस पूरे वीडियोज़ में हमने अभी तक पढ़ा है। जो स्टार्टिंग से जैसे आपने बताया था कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल हैं, उसमें से बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं और न्यूक्लियस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये भी बताया था, डिफ्यूजन प्रोसेस बताया था, और हमने देखा था ऑस्मोसिस प्रोसेस है और उसके डेफिनेशंस क्या हैं, और उसमें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशंस देखा था, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं, और सेल वॉल डेफिनेशंस और उसके फंक्शंस देखे थे। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साइटोप्लाज्म, और आप इसको इसी ये जो हमने दिख रहा है वीडियोस में, आप इसी कोई नोट्स बना के लिख सकते हैं, यही पॉइंट्स है जो आपके नोट्स के लिए। ओके, थैंक यू।